जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। रात के 1 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो फिर से लेकर के आ गया हूँ बिहार स्पेशल का। तो बिहार के जितने भी प्रश्न होंगे, मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं ओवरऑल सारा का सारा कंप्लीट करा दूँ। जो भी 1 हफ्ता 10 दिन टाइम बच रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, वीडियो को अपने लोगों तक दूर दूर तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम का लाभ उठा सके, वे लोग भी एग्ज़ाम का लाभ उठा सके। तो आइए चलते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है हमारा बिहार स्पेशल टॉप 10 को, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिहार के हिस्ट्री लेवल का जो भी क्वेश्चन होगा आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, किस विद्वान को पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था? तो समझिए अब पुरुषपुर ये क्षेत्र कहाँ था। तो कुषाण वंश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था कनिष्क, और इस कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था। एक विद्वान था यहाँ पे जिसका नाम था अश्वघोष, और ये इसको ले जाने के लिए, ये अपने दरबार में इसे ले जाने के लिए पाटलिपुत्रा पे आक्रमण कर दिया था। तो ये पुरुषपुर जो है ना, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? पुरुषपुर कहाँ पड़ता? तो ये अफगानिस्तान में पड़ता था। तो कनिष्क की ये राजधानी हुआ करती थी, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर हुआ करती थी। और कनिष्क ने अश्वघोष को ले जाने के लिए पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर किसे ले जाने के लिए? तो अश्वघोष को ले जाने के लिए। तो अश्वघोष से रिलेट करके एक पुस्तक का भी नाम आता है कि अश्वघोष ने कौन सा पुस्तक लिखा था। तो पुस्तक का नाम था बुद्ध चरित्र। इसके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम था बुद्ध चरित्र। पूछेगा बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? किस क्षेत्र को? मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। तो पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि मीर कासिम एक ऐसा बंगाल का नवाब बना जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा कर ये मुंगेर लेकर के आया था, ताकि ये अंग्रेजों से दूर रहे, उसके नीति से बच सके। तो इसके लिए इसने अपनी राजधानी चेंज करके कहाँ किया था? तो मुंगेर किया था। तो कौन था? मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का दीवान नियुक्त किया था? जब प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव जीता था तो उसके बाद बिहार का दीवान नियुक्त किया था। ये किसे किया था? तो सीताब रॉय, राजा सीताब रॉय को ये बिहार का दीवान नियुक्त किया था, डिप्टी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण, गोलघर जो है ना आपका पटना में, गोलघर का निर्माण किस वायसराय के काल में? तो किस उस समय वायसराय भारत का कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्नवालिस था। और गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। तो वायसराय कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कर्नवालिस। आपका तिथि हो जाएगा 1786। तो ये गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के टाइम में हुआ था। और लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। और ये जो है ना वायसराय रहा था, ठीक है ना। तो ये 1786 से 93 तक रहा था। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से प्रभावित बिहार के शहरों का क्रम, यानी जो 1857 का क्रांति हुआ था, तो ये जो हुआ था कहाँ से हुआ था? बैरकपुर छावनी से हुआ था। ऐसे देश लेवल पर बात करेंगे तो बैरकपुर छावनी से ये प्रारंभ हुआ था। और ये मेरठ का फिर सैनिक विद्रोह हुआ। फिर उसके बाद ये 1857 की क्रांति पूरे देश में फैल गया था। तो इस पटना में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो पटना में, ये बिहार की बात करेंगे तो बिहार में सबसे पहले रोहनी में हुआ। रोहनी जो कि झारखंड में, वर्तमान में झारखंड में चला गया रोहनी के बाद पटना में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में, और सबसे अंतिम में ये जगदीशपुर में। जगदीशपुर से लड़ रहे थे कुंवर सिंह। कौन लड़ रहे थे? कुंवर सिंह। ये 80 साल के होने के बावजूद भी अंग्रेजों को अच्छे तरह से पराजित कर रहे थे। तो कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे ये, और ये फिर भी युद्ध लड़ रहे थे 80 वर्ष की आयु में, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यहाँ के जो नेता थे ना पटना से कौन लड़ रहे थे? तो ये पीर अली लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? पीर अली। और ये पीर अली जो है ना, इनका एक दुकान था, पुस्तक का दुकान था। ये एक पुस्तक विक्रेता थे पटना सिटी में, और ये 1857 की क्रांति में लड़ रहे थे। इनको अंग्रेजों ने पकड़ के गुरुहट्टा मोहल्ले में फांसी दे दिया था। गुरुहट्टा ये पटना में ही पड़ता है, गुरुहट्टा के पास फांसी दे दिया था। ऐसे शहीद पीर अली चौक भी आपका पटना ही में है। कहाँ है? शहीद पीर अली चौक पटना में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। अगर पटना का नेता पूछेगा तो पीर अली, लेकिन अगर बिहार का पूछ देगा तो आपका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। आंसर क्या हो जाएगा इसका, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जगदीशपुर के जमींदार थे। कौन थे, जगदीशपुर के जमींदार, जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे, ठीक है ना, जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था। तो किंग्सफोर्ड एक जज था, ठीक है ना, जिसका तबादला बंगाल से होकर कहाँ हो गया था, मुजफ्फरपुर में। और इसको मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इनका एज बहुत कम था, 12 साल 14 साल के ये बालक थे। तो इन्होंने इनकी हत्या का प्रयास किया था, किंग्सफोर्ड के हत्या का, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाते। मारना था किसी और को, मर गया था कोई और, ठीक है ना। तो जज को मारना था, लेकिन इसमें वकील और उसकी पत्नी मारी गई थी। तो ये घटना का अंजाम कब दिया गया था, तो 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। प्रफुल्ल चाकी ने जब पकड़े जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो सबसे उम्र के फांसी पर चढ़ने वाला हो जाएगा खुदीराम बोस। तो ये घटना कब घटी थी, तो 1908 में था, मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड हत्याकांड। बिहार में सेटलमेंट व्यवस्था लागू करने का मुख्य कारण क्या था। तो जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। क्या करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। तो ये 1912 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1912 ईस्वी में। लेकिन इसका घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। किया था कौन, जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया था, जॉर्ज पंचम। ये ब्रिटेन का राजा था और ये जब तीसरा दिल्ली दरबार लगा था ना, तीसरा दिल्ली दरबार में ये आया था, तीसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार जब लगा था तो ये जॉर्ज पंचम आया था और इसने घोषणा किया था कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद को उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वो व्यक्ति हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इनका जन्म मक्का में हुआ था, इनका जन्म मक्का में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर 5 अक्टूबर को अंतर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। तो ये कौन व्यक्ति हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये देवबंद से जुड़ गए थे, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलेंगे, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो ये चंपारण, चंपारण का आप लोग नाम सुने होंगे। चंपारण मेट बहुत ज्यादा फेमस है, जगह जगह पे आपको चंपारण मेट मिल जाएगा, तो उसी के नाम पे। तो ये चंपारण जो है ना, ये सबसे बिहार का सबसे उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ये जो मैप पे आपको दिख रहा है ना, तो ये चंपारण हुआ करता था, ये वाला क्षेत्र। अभी बढ़ के 2 चंपारण हो गया, एक पश्चिम चंपारण, एक पूर्वी चंपारण, ठीक है ना। तो चंपारण ये एक WC हो गया, एक EC हो गया, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना। तो चंपारण पहले एक ही था। तो चंपारण नील आंदोलन के जो नेता थे ना, वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी यहाँ पे नील विद्रोह का आंदोलन छेड़ते, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी हो जाएगा आपका आंसर। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। तो ये 1921 ईस्वी में हुआ था और जयप्रकाश नारायण के अध्यक्षता में हुआ था। 1921 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। तो ये चंपारण। भारत के अगर बात ऐसे तो इन्होंने अफ्रीका में आंदोलन किया था, लेकिन भारत में आंदोलन की बात करेंगे तो चंपारण इनका सबसे पहला आंदोलन होगा, जो कि 1917 में हुआ था। 1917 में किसके विरुद्ध, तो नील बागान के मालिकों के विरुद्ध हुआ था। नील के कृषि को लेकर के हुआ था। इसमें तिनकठिया प्रथा था, इसको समाप्त करवाया। बिहार के किस स्थान पर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यह स्थान हो जाएगा गया। कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो कब हुआ था, ये मार्च 1929 ईस्वी में, मार्च 1929 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष बनाया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती को, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने थे। इसका गठन हुआ था मार्च 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा रहा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में, 1930
30 ईस्वी में दांडी मार्च, ठीक है ना। तो दांडी मार्च में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये दांडी गए थे महात्मा गांधी, साबरमती आश्रम से दांडी तक की ये सफर तय किए थे पैदल। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये इसका गठन जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक थे। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के पटना, शाहाबाद, गया, ये सब जगहों पर भयानक दंगा हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये 1939 ईस्वी में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था बिहार के अंदर, जो कि इसका मुद्दा था गौ हत्या। गौ हत्या पर बंद, अभी भी कहीं कहीं पे हो जाता है गौ हत्या को लेकर के, तो ठीक है ना। तो ये हुआ था गौ रक्षा के मुद्दे पर, कब हुआ था, 1939 ईस्वी में। बिहार का क्षेत्र प्रभावित थे, इसमें गया था, पटना, शाहाबाद, ये सब क्षेत्र प्रभावित हुआ था। ये हमारा 20 क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने करा दिया है। बाकी एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है आपका मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी में आपका बांकीपुर, ऑप्शन सी है भागलपुर और ऑप्शन डी है आपका गया। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें आप लोग, इससे आप लोग को बेनिफिट ही होगा। और जैसे कि एग्ज़ाम का दिन करीब है, तो आप लोग भी, जैसे कि मैं जाग रहा हूँ, रात के 1 बज रहे हैं, तो आप लोग भी जागिए, पढ़ाई कीजिए और सफल होइए, ताकि अपने परिवार को अच्छे ढंग से चला सकें। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।